जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम प्रैक्टिस करेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे इसके वो हमने पार्ट 1 में अच्छे से क्लियर कर लिए थे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो सभी लेवल जिस टाइप से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी की चर्चा करेंगे। आज हम पार्ट 2 में बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए साथियों। तो शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को और बढ़ेंगे अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। 10 मीटर लंबा खंभा भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। उसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनेगा। उन्नयन कोण क्या होता है ये हम आपको पार्ट 1 में अच्छे से बता चुके हैं। दो कोण बनते हैं, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण बनता है जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर देखी जाती है, और एक कोण होता है अवनमन कोण जो कि ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर देखी जाए। ठीक है, ऊपर से देख रहे हो और वस्तु नीचे रखी हो, और नीचे से देख रहे हो वस्तु ऊपर रखी हो, तो आपका उन्नयन और अवनमन कोण बनता है। ऊपर से देखेंगे तो अवनमन, नीचे से देखेंगे तो उन्नयन। उन्नयन कोण की बात कर रहा है, इसका मतलब ये कोण आपका नीचे से बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको उन्नयन कोण दिया गया 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण नीचे बनेगा तो 30 डिग्री ये हो जाएगा। अवनमन कोण होता तो आपका यहाँ बनता, ठीक है, यहाँ पर। हालांकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये कोण आपका 90 डिग्री होगा हमेशा, ये 90 ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा आपका। ठीक है, 90 30 और 60 ये आपके कोण हो जाएंगे, जो कि सभी कोणों का योग 180 होता है। ये भी बात आपको हम बता चुके हैं। अब साथियों यहाँ पर हमको दिया गया 10 मीटर लंबा खंभा। ये आपका खंभा है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो ये खंभा आपका है, कितनी ऊंचाई इसकी, तो ये आपका 10 मीटर ऊंचा है। 10 मीटर ऊंचा खंभा है। अब ये चित्र आपको केवल समझना है। ये दूरी आपसे पूछी गई है कि कितनी दूरी पर उसके आधार से, ये इसका आधार है, ठीक है, यहाँ खंभे के आधार से कितनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है और उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बने। यानी किसी बिंदु पर हमने माना ये सी बिंदु है, यहाँ पर आपका 30 डिग्री कोण बनाना है। तो ये दूरी, कितनी दूरी पर यह बिंदु बनाया जाए ताकि यहाँ पर कोण हमारा 30 डिग्री का बने, तो ये आपको दिया गया है। अब साथियों ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, ये दूरी हमने मान ली x है। अब ये दूरी ज्ञात करने के आपके बहुत ही आसान तरीके हमने आपको बताया था कि जब आपको कोण 30 60 और 90 दिया हो, ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, जब इस प्रकार के कोण दिए होते हैं तो ये मान आपका 1 होता है। 60 के सामने वाला कोण √3 डिग्री होता है, सॉरी 60 डिग्री के सामने वाला जो मान होगा वो √3 यूनिट, ये यूनिट में होगा, ठीक है, अनुपात होता है ये। 90 के सामने वाली ये 2 यूनिट। इस टाइप से आपको भुजाएं माननी होती हैं। ये कोण दिए हैं और ये भुजाओं का अनुपात है। अब हमें 30 के सामने का कितना दिया है, 10 मीटर, ठीक है, 30 कोण है ये, और 30 के सामने की भुजा कितनी है, 10 मीटर। अगर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 10 है तो 30 के सामने यहाँ कितनी है, 1 यूनिट। इसका मतलब 1 यूनिट का मान आपको दिया गया है 10 मीटर। अच्छे समझ लीजिए, बिल्कुल एक ही बार में बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना दिया है, 10 मीटर दिया है। अब हमें चाहिए ये आधार, और ये इसके सामने कोण कितना है, 60। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है, तो 60 के सामने वाली भुजा क्या होगी, √3 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 10 मीटर है, तो √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10 से इसमें गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10√3 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, इससे आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं अपने समय से पहले। नहीं तो आप फार्मूले का प्रयोग करेंगे, फिर इसमें साइन कॉस टेन का प्रयोग होगा। ठीक है, देखना पड़ेगा कि आपको लंब दिया है, आधार दिया है या फिर कर्ड दिया है,
अब जैसी स्थिति आपको दी जाएगी उसी हिसाब पर हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग करेंगे। अगर आप इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं तो इस ट्रिक से आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। 8√3 मीटर ऊंचे खंबे के शिखर से, ये 8√3 मीटर ऊंचा खंबा है, तो हमने मान लिया ये खंबा हो गया आपका 8√3 मीटर, ठीक है। ये ऊंचाई हो गई इसकी 8√3। खंबे के शिखर से एक तार को बांधकर तार का दूसरा सिरा, अब यहाँ इसके शिखर से एक तार बांधा गया है और तार का दूसरा सिरा जमीन में गाड़ा गया है, इसका दूसरा सिरा यहाँ कहीं जमीन में इसमें गाड़ दिया गया। फिर उसके बाद में तार का दूसरा सिरा जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ये जो दूसरा सिरा है जमीन से यहाँ से ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो फिर ये कितने का हो जाएगा, तो ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये तो आपका फिक्स होगा, ये हमेशा 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है। ऊंचाई और दूरी में आपका समकोण त्रिभुज ही हमेशा बनता है जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री होगा। 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो तार की लंबाई यानी ये दूरी आपसे पूछी गई है, ठीक है। तार की लंबाई आपसे पूछी गई है। 90 डिग्री सामने की भुजा है ये, तो 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होती है 2 यूनिट। 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 यूनिट और 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 यूनिट। 60 के सामने की भुजा होती है √3 यूनिट और आपको सवाल में दिया गया है 8√3 यूनिट, इसका मतलब ये √3 का ही मान आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप रखेंगे √3 यूनिट इज इक्वल टू 8√3, डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 8। 1 यूनिट का मान निकल आया। 90 के सामने भुजा यानी तार की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, तो तार की लंबाई कितनी है 2 यूनिट, 2 गुणे 1 यूनिट का मान कितना आया 8, तो ये हो जाएगा आपका 16 मीटर। यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्न को अच्छे से और शानदार तरीके से बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। बस आपको ये रेशियो याद रखना है कि 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। दूसरी स्थिति हमने आपको बताई थी जो कि आप यहाँ पर फिर से देख लीजिएगा 45, 45 और 90। इसमें आपका मान होता है 45 के सामने वाली भुजा 1 होगी, 1 होगी और ये √2 होगी, ठीक है। 1, 1 √2, ये आपका कोण तब बनेगा जब आपको यहाँ पर 45, 45 और 90 दिया जाए। जैसे यहाँ पर 30 और 60 दिया गया है, ऐसे ही जब 45, 45 दिया होगा तो आपको ये वाला रेशियो ध्यान रखना है। एक नदी पर बना एक पुल, ये मान लेते हैं ये नदी है, ये नदी है, इस पर एक पुल बना हुआ है और पुल 100 मीटर ऊंचा है, तो ये 100 मीटर ऊंचा हो गया, 100 मीटर ऊंचा हो गया, ठीक है। ऊंचाई हमको दी गई है। नदी के जल सतह पर स्थित 2 बिंदु हैं। अब जो ये पानी बह रहा है नदी में, इसमें 2 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। एक यहाँ कहीं मान लेते हैं और एक यहाँ पर, ये 2 बिंदु हो गए। अब उसने कह रखा है जो एक ही सीध में है, ठीक है। पुल के उच्चतम बिंदु से अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45। अब यहां से अगर देखा जाए सबसे उच्चतम बिंदु जो है उससे जो कोण बन रहे हैं ये कितने बन रहे हैं, ये कोण अवनमन कोण है, इसका मतलब आपको यहां से ऐसे मिलाना पड़ेगा, ठीक है। जब ऐसे डॉटेड लाइन से डालेंगे तो ये कोण पूरा जो बनेगा ये बनेगा 45 का और जो आपका छोटा कोण बनेगा ये इतना, तो ये बनेगा 30 डिग्री का और ये वाला कोण हो जाएगा आपका ये, और ये रेखा जो हो जाएगी इतना, ये हो जाएगा 30 वाला क्योंकि छोटा कोण है, तो ये हो जाएगा आपका 30। और जब पूरे में आप आएंगे पूरा देखेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा क्या होते हैं इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी एक प्रमेय कार्य करती है
कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा डिवाइड करेगी तो ये जो कोण बनेंगे ये एकांतर कोण होते हैं, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, और अंतः कोण है, तो इनको हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण। तो ये आपके हमेशा बराबर होते हैं, ये प्रमेय होती है, और वही स्थिति यहाँ पर भी बनेगी, इसलिए ये कोण और ये कोण आपका बराबर हो जाएगा। ये 30 हो गया, ये 45 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। अब दोनों बिंदुओं का मतलब एक ये बिंदु था, एक ये बिंदु था। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी इतनी दूरी हमको ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको डी। ठीक है, ए बी सी डी, ये आपका छोटा त्रिभुज हो गया ए बी सी और बड़ा त्रिभुज हो गया ए बी डी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में आप देख रहे हैं ये 45 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा 45। क्यों? क्योंकि ये तो आपका 90 है ही, जब ये 90 डिग्री है तो फिर दो कोण जो बचे हैं, एक 45 ये तो फिर दूसरा 45 होना चाहिए, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए ये भी 45 और ये भी 45। तो ये कोण इतना 45 हो गया है, जो इतना, ठीक है, इतना कोण 45 है। तो इस छोटे त्रिभुज की बात करते हैं। हमने बताया 45 के सामने की भुजा क्या होती है, तो 45 के सामने की भुजा होती है 1 यूनिट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट 45 के सामने, ये भी 45 है, तो इसके सामने की जो भुजा इतनी होगी, इतनी, ये भी 1 यूनिट होगी। ठीक है, 1 यूनिट होगी, क्योंकि ये भी 45, ये भी 45, तो इनके सामने की भुजाएं जो है बराबर होंगी। ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा। अब हम बात कर लेंगे, यहां से इतना हमने ज्ञात कर लिया। अब हम बात करेंगे पूरे त्रिभुज, बड़े त्रिभुज ए बी डी में। अब ए बी डी में ध्यान से समझिए, ए बी डी में ये आपका 30 डिग्री है, तो फिर ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ब्लैक वाला, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 30 है, ये तो 90 फिक्स है। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो फिर ये 60 ही तो बचेगा। तो बड़े त्रिभुज में 30, 60 और 90 हो जाएगा। 30 के सामने की भुजा क्या होती है 1 यूनिट, और 60 के सामने की भुजा, अब बड़े त्रिभुज में देख रहे हैं तो पूरे त्रिभुज में देखेंगे इस वाले में। ठीक है, पूरे त्रिभुज में देखेंगे बड़े त्रिभुज में, तो ये वाली पूरी दूरी यहां से लेकर के यहां तक की कितनी हो जाएगी 60 है। 60 के सामने होता है √3। अब पूरी दूरी यहां से यहां तक की √3 है। अब ये देखो जो आपकी कॉमन भुजा होगी दोनों में, ये बराबर होनी चाहिए। अच्छे समझना, जो आपकी कॉमन भुजा है दोनों में जो आ रही है, छोटे त्रिभुज में भी और बड़े त्रिभुज में भी, ये आपकी भुजा कॉमन है यानी बराबर है, क्यों जो जितनी होगी इस त्रिभुज के लिए उतनी होगी इस त्रिभुज के लिए, और इसलिए इसका मान दोनों जगह क्या आया बराबर आया। अगर यहाँ पहले से बराबर आया है 30 के सामने तब भी 1 यूनिट, और 45 के सामने तब भी 1 यूनिट। अगर ये बराबर नहीं होती तो जो भुजा कॉमन दी गई है उस भुजा को हमें बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा जितनी इस त्रिभुज के लिए होगी उतनी ही लंबाई इस त्रिभुज के लिए भी होगी, इसलिए यहाँ पर बराबर आ चुकी है, अच्छी बात है। अगर नहीं आती तो हम इसे बराबर करते। अब देखिएगा, इनके बीच की हमें दूरी चाहिए थी, अंतर चाहिए, तो ये पूरी भुजा है कितनी √3, तो पूरी भुजा हो गई √3 यूनिट, और जो इतनी भुजा थी यहाँ तक ये थी 1 यूनिट। अगर हम पूरी भुजा से ये वाली घटा दें तो इधर की दूरी बचेगी, और इधर वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो इसमें से हम 1 घटा देंगे, इतनी दूरी आ गई। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए, 1 यूनिट का मान कितना दिया है 100 मीटर, 1 यूनिट का मान है 100 मीटर, तो यहाँ हम मान रखेंगे √3 का मान क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 1.732, ठीक है, इतना होता है। अब यहाँ पर आपका -1, इसको घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 0.732, इतना अंतर आएगा। भाई इस भुजा बड़ी भुजा से हमने छोटी भुजा घटा दी, तो ये वाली दूरी जो हमें ज्ञात करनी थी ये ज्ञात हो गई। कितनी आई है, तो ये आई है 0.732 यूनिट। अब 1 यूनिट का मान कितना दिया है, यहां से देखिए 100 मीटर, तो 100 से इसमें हम गुणा कराएंगे, तो इसमें जब 100 से गुणा आप कराएंगे तो ये आपका पॉइंट आगे बढ़ जाएगा।
100 से गुणा कराएंगे तो 2 जीरो कटेंगे और पॉइंट आपका 2 अंक बाद आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, यानी 73.2 मीटर। ये हमारा जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बिल्कुल सही। आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कोण अलग अलग ज्ञात करने होंगे और भुजाएं जो बराबर दी गई हैं, अगर बराबर आ रहा है मान उनका तो ठीक है, नहीं तो आपको बराबर करना होगा। त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण वाई का माप 90 डिग्री है। यदि कौशिक एक्स बराबर 13/12 और एक्स वाई का मान 1 सेंटीमीटर है तो भुजा वाई जेड का मान क्या होगा। तो वाई और जेड का मान हमें पता करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे साथियों, तो ध्यान से समझिए। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया, इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। ये भी ध्यान रखना है कि वाई पर 90 डिग्री यानी समकोण है, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री समकोण और ये हो जाएगा जेड। अब हमको दिया गया है यदि कौशिक एक्स बराबर 13/12। थोड़ा ध्यान से समझिए, हमने आपको सभी त्रिकोणमितीय फलन पार्ट 1 में बताए थे। यदि आपने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके पार्ट 1 देख ले, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1। अब देखिएगा यहाँ पर आपको कौशिक एक्स का मान दिया गया, कौशिक का उल्टा होता है साइन, ठीक है, साइन एक्स। तो कौशिक का उल्टा है अगर, तो फिर इसका मान भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कौशिक का उल्टा हमने साइन लिखा है, तो फिर कौशिक का जो मान दिया है उसका उल्टा मान हो जाएगा। तो ये 13/12 है, तो साइन बराबर 12/13 हो जाएगा। अब आप साइन का मान जानते हैं होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन एक्स बराबर लंब बटे कर्ण, यानी 12 है आपका, ये लंब होगा और बटे में ये 13 क्या होगा, ये कर्ण होगा, ये हो जाएगा कर्ण। ऊपर 12 हो गया लंब और 13 हो गया कर्ण, ठीक है। अब x है, हमने आपको ये भी बताया था जो थीटा यहाँ पर दिया जाता है उस थीटा के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होती है। तो x थीटा ये है, इसके सामने की भुजा ये है, तो ये लंब है, तो ये लंब कितना हो जाएगा, आपको दिया गया 12, तो ये हो गया 12। और कर्ण तो हमेशा बड़ी भुजा होती है 90 के सामने की, तो ये हो गया 13, तो ये 13 ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 5। ये ट्रिपलेट होता है, आपको याद करनी पड़ेगी, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक्स वाई का मान 1 है, एक्स और वाई ये मान आपको 1 दिया गया है, 5 है, हमने मान लिया ये 5a है, 5a, ये 12a और ये 13a, ठीक है, a के पदों में हमने मान लिया। अब इस 5a भुजा जो दी गई है, इस 5a का मान आपको दिया गया है 1, इसका मतलब ये हुआ कि 5a बराबर 1 है, तो फिर a का मान क्या आएगा, 1/5, 1/5, a का मान आ गया 1/5। अब हमसे पूछा क्या है, वाई जेड की लंबाई, y और z ये है, तो यानी इस वाली भुजा की लंबाई हमसे पूछी गई, तो 12 गुणे, अब a का मान क्या आया 1/5, तो 1/5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से ये 5 दूना 10, बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 20 और 5 चक्कू 20, तो ये हो जाएगा आपका 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले इसमें आपको त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग करना है, यहाँ से आपका मान निकल जाएगा। यदि आपको डायरेक्टली मान निकालना नहीं आता है तो ये कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, उससे मान आपका ये वाला जो भुजा ज्ञात नहीं है वो ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, इससे आप ये वाली भुजा ज्ञात कर सकते थे। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q का माप 90 डिग्री दिया है। यदि कॉस P बराबर 5/13 दिया है तो पी क्यू बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, तो भुजा पी आर की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है।
तो साथियों कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए। त्रिभुज दिया है, त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। पी क्यू पर समकोण है, तो ये ध्यान रखना है जिस कोण की बात कर रहा है समकोण है, तो वहां पर आपको वही रखना है, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यू पर 90 डिग्री बता रखा है, तो क्यू बिंदु ही 90 डिग्री का होना चाहिए। ये P ये Q, तो ये क्या हो जाएगा R। cos P बराबर हमको दिया गया है मान 5/13, तो ये क्या हो जाएगा cos P बराबर 5/13। cos बराबर क्या होता है, तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, यानी ऊपर वाला मान आधार होगा और बटे वाला मान कर्ण होगा। तो आधार, आधार क्या होता है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपको कोण दिया जाता है, कोण P की बात चल रही है, ये कोण P है, तो इसके सामने की भुजा ये, ठीक है, जो भी कोण यहाँ पर दिया जाएगा उसके सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो ये तो हो गया आपका लंब। अगर ये लंब है तो फिर आधार आपका ये हो जाएगा, और आधार यहाँ कितना दिया गया है 5, तो ये हो गया 5, ये लंब हो गया, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको आधार 5 दिया गया है, तो ये तो लंब है। और कर्ण कितना आ जाएगा 13। अभी हमने आपको ट्रिपलेट लिखाया था 5 12 13 का, ठीक है। अब इसमें भी आपको ए मान लेना है, क्यों, क्योंकि इनमें भी आपको मान दिया गया है। कितना मान, भुजा पी क्यू जो है, पी क्यू, इसका मान दिया गया है 2.5। ये हो गया आपका ए का मान हो जाएगा 2.5/5। ये ढाई दूना होता है 5, यानी ए का मान कितना आया 1/2। ए का मान आ गया 1/2। तो हमसे पूछा क्या गया है, भुजा पी आर। पी आर ये हो गई पी, ये हो गया आर, यानी ये वाली भुजा पूछी गई। 13 ए का मान पूछा गया, तो 13 गुणे ए का मान कितना आया 1/2, तो 13 का आधा क्या हो जाएगा 6.5। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज एक्स वाई में वाई पर समकोण है। त्रिभुज एक्स वाई जेड है और इसमें एक्स वाई पर समकोण है, वाई पर ये 90 डिग्री और ये जेड समकोण हो गया वाई पर यदि कॉसेक एक्स बराबर 17/15। ठीक है, कॉसेक का उल्टा होता है साइन। साइन से आसानी रहेगी। एक्स बराबर आपको दिया गया है, कॉसेक बराबर है 17/15 और कॉसेक का उल्टा है साइन, तो ये मान भी उल्टा हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा। और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब क्या होता है, जो भी कोण दिया जाए उसके सामने की भुजा को हम लंब मानते हैं। तो कोण यहाँ पर किस कोण की बात चल रही है, एक्स वाले कोण की, तो एक्स के सामने की भुजा ये हो गई और इसको हम क्या मानेंगे लंब, कितना है 15। और कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो जो दिया गया है 17। तो ये अब ये भी ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट क्या होती है 8 15 17। ठीक है, 8 15 17, इन दोनों का जो वर्ग का योग होगा वो 17 के वर्ग के बराबर होगा। 17 का वर्ग, 15 का वर्ग होता है 225 और ये 8 का वर्ग होता है 64। 5 4 9 जोड़ोगे 6 2 8 और 2 289 आ गया। 17 का वर्ग कितना होता है 289। इस टाइप से आप ट्रिपलेट हल कर सकते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय ही होती है। ये आपको हालांकि याद रखनी है, छोटी मोटी जितनी भी होती हैं, ताकि आपको प्रश्न को हल करने में आसानी रहे, आपको निकालना ना पड़े। तो ये हो जाएगा 8 15 17। अब आपसे पूछा है कॉट जेड का मान क्या है। जेड ये है, कॉट जेड यानी जेड कोण की बात कर रहा है। जब जेड कोण की बात करेगा तो फिर जेड के सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी। जिस कोण की बात करेगा उसके सामने की भुजा लंब और जो बाकी बचेगा वो आधार, और सबसे बड़ी भुजा तो हमेशा कर्ण होता है, ये तो फिक्स होता है। हमसे पूछा है कॉट जेड का मान, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट जेड देखो
टेन का उल्टा होता है कॉट, और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो काट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, क्योंकि ये काट है, टेन का उल्टा होता है, और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो काट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। अब आधार क्या है, देखो कोण जेड की बात चल रही है, तो जेड के सामने एक भुजा हो जाएगी लंब, और जो बचेगा वो हो जाएगा आधार। तो आधार हो गया 15 और लंब हो गया 8। तो यानी कॉट जेड बराबर क्या आएगा, कॉट जेड बराबर आएगा 15/8। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आई बात समझ में। बस ये ध्यान रखना है, जिस कोण की बात करेगा उस कोण के सामने की भुजा लंब होगी। अब यही आपका अभी इसके लिए लंब है। अगर हम कहते हैं अभी साइन एक्स, तो साइन एक्स में कोण एक्स की बात चल रही है, तो एक्स के सामने भुजा ये लंब हो जाएगी। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, जिस कोण की बात करेगा उसके सामने की भुजा को ही लंब माना जाएगा। त्रिभुज डी ई एफ में कोण ई का माप 90 डिग्री दिया है, और यदि सेक डी बराबर दिया है 25/7 और डी बराबर दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो भुजा डी एफ का लंबाई क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम त्रिभुज बनाते हैं, ये हो गया त्रिभुज डी ई एफ, और ई का माप 90 डिग्री, तो डी ई एफ, ई का माप जो है ये आपका 90 डिग्री है। अब आपसे कह रखा है यदि सेक डी, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। ठीक है, सेक डी कितना दिया है 25/7, ये कास का उल्टा होता है, या फिर सेक का ही डायरेक्टली आपको मान याद कर लेना होगा। क्या होता है, तो कास का होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्योंकि कास का उल्टा है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब कौन से कोण की बात चल रही है, डी वाले, यानी इस त्रिभुज की बात चल रही है, इस कोण की बात चल रही है। जिस कोण की बात चलेगी उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हो जाएगा आपका कर्ण। तो कर्ण कितना हो गया 25, आधार कितना हो गया 7। ये आधार है, क्योंकि इस कोण की बात चल रही है, और जिस कोण की बात चलेगी उसके सामने की भुजा लंब। तो ये हो जाएगा आधार 7, ये 7 हो गया, ये 25 हो गया, तो ये भुजा कितनी आएगी, तो ये ट्रिपलेट होती है 7, 24, 25, यानी ये भुजा हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। अब इसमें भी आपको ए मानना है, क्यों, क्योंकि इसका भी अब मान आपको दिया गया है। तो ये ए, ये भी ए और ये भी ए। अब हमको डी ई भुजा जो दी गई है, डी ई, ये भुजा दी गई है 7 ए बराबर कितना दिया है 1.4, तो 7 ए बराबर 1.4, तो ए बराबर हो जाएगा 1.4/7। तो ए बराबर क्या आएगा, एक पॉइंट हटा दीजिए, जीरो बढ़ाइए, 14 एकन 14 और 14 पंचे 70, यानी 1/5 आएगा मान ए का। ए का मान आ गया 1/5। तो हमसे पूछा है भुजा डी एफ, डी ये है और एफ ये है, यानी ये वाली भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो 25 गुणे ए का मान कितना आया 1/5, तो 1/5 से गुणा कराएंगे, तो ये 5 से डिवाइड होगा 5 बार में, यानी 5 सेंटीमीटर, ये हमारा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, तथा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।